नमस्कार हो। आज मैं थोड़ी घुटन में पीड़ रहे तो बेड पे सिकुड़ी हूँ। और कोई बात नहीं, चलते रहूँ सब। मेरे ये अगर जब मेरे वीडियो ना बहुत नुकसान ले है वो। तो आज जैसे कि मैं तो बताऊँगा पिटार में द्वी आखिर में मैं कुमाऊनी कहावत है कहावत बतूनी हूँ। रोज रोज थोड़ा बहुत मैं अगर बतूलो तो शायद अगर चवन्नी भर ले लोग याद कर ला तो 4 दिन में कतो जल 1 रुपये तो बराबर तो है ही जल ने। तो ये वजह यो जो छू यह के वजह मैं ये लागी रही हूँ के ढंगेल। और पता नहीं आप लोग का तो ये कैसे स्वागत कर छा। कुछ लोग तो बहुत पसंद करनी पर ये छू कि जस मैं देख रखो कि मैं मेरी मेहनत छू उस हिसाब अगर मैं मगा रिस्पॉन्स मिलल या एक प्रति उत्तर मिलल तो सबन के खुशी है। जैसे नन नन तीन हो ठूल हो मैं ठूल जरूर छू किंतु मकले प्रोत्साहन आवश्यकता छू। तो अब मैं द्वि आखिर में पहल में जो आज तुमन का बतौने कोशिश कर रही हूँ। जय ख्वार दशैं नी गई गे वी ख्वार भगवाई के। देखो दशैं मतलब दशहरा। दशहरा पहले होता है ना, भगवाई हमारे कहते हैं भाई दूज को। तो जिसने दशहरा नहीं देखा वो भाई दूज कैसे देखा, वो तो बाद में होता है। तो इसलिए कोई काम एक क्रमवार होता है। तो इसलिए अगर हमने एक स्टेप जो लेना था मैं पहले वो नहीं लिया है तो आगे का स्टेप हम कैसे ले पाएंगे। इसको समझाने के लिए इसको अगर हमारे बुजुर्गों ने ये कहावत गढ़ी है। जय ख्वार, ख्वार मतलब सर में, मतलब उसने नहीं देखी। दशे मतलब दशहरा नहीं देखा, वो भाई दूज का देखेगा। तो इसको हम वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे ले दे तशी जी के हूँ जय ख्वार मतलब दे तशी जी के हूँ। हर चीज़ों का एक नियम हूँ, एक ढंग हूँ। जय ख्वार दशे नहीं गई वी ख्वार बगवाई के चीजें, बगवाई के चीज देखो लो, ऐसे बोलेंगे। दूसरी हमारी है कहावत जस कस चुल है निचोले भल। जैसे कहते हैं लड़का लड़का, पुराने ज़माने में ज़्यादा कहते थे। आजकल तो थोड़ा बयार बदली है, बयार दूसरी चल रही है। और लोग अपनी औलादों को चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो बराबर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज के पुराने समय की कहावत है, हर चीज़ बतानी है तो बता रही हूँ। जसकस चुल है निचोले। जैसे कहते हैं लड़का होता तो ऐसा होता, लड़की है अरे लड़की तो पराए घर की हो जाएगी। तो उस पर कह रहे हैं कि जसकस चुल है निचोले भल। ऐसा वैसा लड़का जो आपको तंग करे दुखी करे उससे अच्छा बगैर औलाद के, बगैर लड़के के भला है। तो बहुत सी बातें ऐसी होती है ना जो कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो समझ गए हैं इस कहावत के द्वारा। उस समय के पूर्वज जो कि लड़का लड़का वाले होते थे उन्होंने वो भी ये समझते थे कि जसकस चोले नीचे, मतलब जो अगर औलाद हो जाए तो वो अच्छी हो तो ही आप जो है आगे आपको लगेगा, आपको जो जिस सुख संसार की आप भविष्य में बुढ़ापे में कल्पना करते हैं वो आपको तभी मिलेगा। मतलब योग्य संतान के प्रति ये भाव दिखाने की समझाने का प्रयास करता है। नन्नन बामण, ये वैसे कहावत नहीं है, मतलब कहा जाता है, ये एक तरह की पहेली है। इसको बोलते हैं हमारी कुमाऊनी पहेली को क्या बोलते हैं, अण। नन्नन बामण ढ्यांग में चंदन। उड़द की दाल होती है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो ढ्यांग मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ढ्यांग कहते हैं ना, जैसे कमर का जो हड्डी होती है थाई बोन, उसमें एक निशान सा बना होता है ना चंदन का जैसा। तो क्या उड़द की दाल में, तो उसके लिए बोला गया है। ये कहा पहेली है कि बताओ ये क्या चीज है। नन्नन ब्राह्मण ढ्यांग में चंदन, छोटा सा एक ब्राह्मण है, उसके ढ्यांग मतलब कमर की हड्डी, वहां पर एक चंदन का निशान बना हुआ है। तो क्या है वो, क्या पहेली है, इसका अर्थ क्या हुआ। ये कहावत नहीं पहेली है, अण। इसको पहेली को हमारे कुमाऊनी में क्या कहते हैं, अण। ण में हलंत लगेगा। तो मतलब क्या है, उड़द की दाल का एक दाना। अब आती है असल में कहावत। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना, स्वाद बदलना चाहिए। दाल भात के साथ सब्जी और चटनी भी जरूरी है, उस तरह से बीच में डाल दिया मैंने। नौल गोरुग नौ पू घा, पू माने होता ढेर,
नौल मतलब नौल गोरू मतलब नई गाय। जब नई नई गाय खरीदी है तो उसको खूब सारे घास खिलाते हैं, हरी हरी घास। नौपू घा में नौपू मैंने नौ, संख्या में 8 9 9 वाला नौ। पू माने ढेर घास का खिलाते हैं, मतलब उसकी ज़्यादा आवभगत होती है, उसकी ज़्यादा देखभाल करते हैं। ये ने कौन लगी अल्ले के छू अल्ले तो नौल गोर छू नौपू घा खाने पछा देखिए पछाले अगर तश के तसे व्यवहार करो तो बाद है। एल तो नौल गोरू नौपू घा मतलब नया नया जो बहू आती है, नई नई कोई वस्तु आती है, उसकी ज़्यादा चौल होती है, उसकी ज़्यादा देखभाल होती है, उसकी ज़्यादा चर्चे होते हैं। उस अर्थ में इस कहावत का प्रयोग आप कहीं भी प्रयोग लिखने पढ़ने में बोलने में कर सकते हैं। निभय तो इक्के दुख भय तो 100 दुख। जैसे बहुतों की संतान नहीं होती है, औलाद नहीं होती है, तो वो दुखी होते हैं, तो दूसरी जो औरतें होती समझाती हैं, अरे कोई बात नहीं, संतान निभे तो इक्के दुख भय भैया निसंतान छु संतान ना। जब है गया दुख भय इक्के दुख भय तो निभय तो 100 दुख, निभय तो इक्के दुख भय मतलब हुई तो 100 दुख। 100 प्रकार के दुख हैं। भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, बीमार हुआ, उसका इलाज किया, पढ़ाई लिखाई, उसको उसके पैरों पे खड़ा करना, उसका सही जगह में शादी ब्याह का घर बसाना, इतने सारे मतलब चिंताओं से गुजर कर होकर तब माँ बाप को एक चैन मिलता है। और जब संतान ही नहीं है तो कोई है ही नहीं भैया कुछ करना ही नहीं है। तो उसको उस भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये कहावत गढ़ी है। तो है ना बढ़िया। देखिए कितना हर चीज़ में इतना कुछ है, इसको कितने तरह ढंग से आप प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो में मैं जितना बता सकती हूँ, बताने की क्षमता रखती हूँ, वो हम बता रही हूँ। कि बहुत लंबे वीडियो होते हैं, मुझे पता है आप लोग ऊब जाते होंगे, शायद ना देखते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ही संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ कि आपके दिमाग में डालती हूँ कि हमारी जो कुमाऊनी बोली है, जिसको केवल लोग बोली मानकर गलती करते हैं, हमारी बोली भाषा है, क्योंकि वो लिखी गई है। हिंदी से भी पहले इसके साक्ष्य मिले लिखे होने के, तो समझ लीजिए हिंदी से भी पुरानी जो बोली है वो बोली ही रहेगी, वो भाषा नहीं होगी। भाषा तो है, और हर भाषा प्रारंभ में बोली होती है। केवल चिड़ियों की चहकने से, आवाज़ों से हम बोली बन जाती हैं, और फिर जब हम उसको लिखते हैं, उसके साक्ष्य बनाते हैं, तो वो भाषा का रूप धारण करती है। उसमें फिर बहुत सी व्यथाएं शामिल होती हैं। यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। और आप इसको भी मेरे अन्य वीडियो की इस तरह बहुत प्यार दीजिएगा, इसको कई कई बार और पूरा देखिएगा। देखिए मैंने जब पूरा बनाया है तो आपको पूरा देखना चाहिए। कितना मिनट लग जाएगा, सुन के ही काम चल सकता है, पर देख के और सुन के दोनों करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बताइएगा मुझे और अपने सुझाव दीजिएगा, मैं इसमें क्या और कर सकती हूँ। नमस्कार।